इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं धर्मानुरागी श्री कमल कुमार, श्रीमती मंजू जी, पुत्र MBA श्री विनीत कुमार, श्रीमती चारू जी, इंजीनियर श्री विनय कुमार, श्रीमती साक्षी जी, CA सौरभ जैन, श्रीमती स्नेहा जी, चिरंजीव हार्दिक, सनाया, श्रेयांसी, निष्कर्ष, तनय एवं समस्त बड़जात्या परिवार निवासी हावड़ा एवं लंदन। महानुभाव, पर्युषण पर्व की अष्टम सुप्रभात उत्तम त्याग धर। तब के बाद क्रम आता है त्याग का। कहते हैं तब से जो बिफर कर सामने आ जाता है, चित्त उससे नाता तोड़ देता है। मुख्यतः आज आसक्ति और मोह का त्याग सर्वोत्कृष्ट किंतु मुश्किल त्याग लगता है। त्याग जीवन की अनिवार्यता है। त्याग जीवन की अनिवार्यता है। हमें किसी न किसी शक्ल में प्रतिपल त्याग तो करना ही होता है। हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। हमारे फेफड़े ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सोचें कि यदि लंग्स कार्बन का त्याग ना करें तो क्या होगा। ऐसे में हमारे शरीर को प्राणवायु मिल सकेगी क्या। वनस्पति जगत का उदाहरण लें। हर पत्ते की सतह पर लाखों लाख हॉट कार्बन डाइऑक्साइड को अपना आहार बनाने में प्रवृत्त हैं। वे कार्बन पी रहे हैं और ऑक्सीजन दे रहे हैं। फोटोसिंथेसिस की यह क्रिया एक पल भी नहीं रुक रही है। हमारा हृदय अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है और शुद्ध कर स्नायु तंत्र को प्रवाहित करता है। सेल्स और टिश्यूज भी यही स्थिति है। संपूर्ण विश्व में आदान प्रदान का एक अद्भुत चमत्कारिक जाल बिछा हुआ है। महानुभाव, सांसारिक जीवन द्वंद्वात्मक है। तप, त्याग, द्वंद्व मुक्ति के अचूक उपाय हैं। तब से द्वंद्वों की पहचान होती है और त्याग से हम हित अहित का ध्यान रख इनमें से किसी एक का चयन करते। जो लोग सम विषम परिस्थितियों के बीच से अपनी जीवन नौका निर्विघ्न निकाल दे जाते हैं, वे ही जन जन के मानव के प्रकाश स्तंभ बनते। ईसावास उपनिषद में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक भोग करो। सृष्टि का हर जीव त्याग के बाद ग्रहण करता है। डायरेक्ट कोई भी ग्रहण नहीं करता है। पहले त्याग, उसके बाद ग्रहण। त्याग भोग का अविभाज्य अंग है। भोग के बिना जैसे जीवन नहीं चल सकता,
वैसे ही त्याग के बिना जीवन नहीं चल सकता। महानुभाव, वृक्ष, नदियां, गायें हड़ताल कर दें तो आप एक दिन भी नहीं जी सकते। वृक्ष कार्बन लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। संचय और त्याग से विश्व का जीवन भरा हुआ है। इसलिए त्याग करते रहना अति आवश्यक है। कबीर कहते हैं, जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। त्याग अति आवश्यक है। कभी ऐसा हुआ कि आपकी मिसेज ने बादाम और पिस्ते की चक्की बनाई हो और महीनों बाद आप खा रहे हो, खाते जाइए खाते जाइए खाते जाइए, और खाते खाते जब पेट में बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो जाती है और गैस बननी शुरू हो जाती है तो खारिज करने का मन होता कि नहीं होता है? डॉक्टर से सलाह लेंगे, पत्नी से सलाह लेंगे, बहुत अच्छी चीज का भी आप संग्रह करेंगे तो भी उसका त्याग अति अनिवार्य है, वरना स्वास्थ्य उत्तम नहीं रह सकेगा। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आपको नदियों की तरह, वृक्षों की तरह अनवरत त्याग करते ही रहना चाहिए। जर्मन की एक कहावत है, दानशीलता देकर धनवान बनाती है और तृष्णा संग्रह करके गरीब बना देती है। आज सारा संसार अमेरिका के पीछे दौड़ रहा है। जितना जोड़ सकूं जोड़ लो, जितना जोड़ सकूं जोड़ने की कोशिश में लगा है, लेकिन आप जानते नहीं तृष्णा संग्रह करके व्यक्ति को गरीब बनाती है और दानशीलता देकर धनवान बनाती है। देते रहेंगे तो आप बहुत अच्छे लगेंगे, और जोड़ते रहेंगे तो किसी को भी अच्छे नहीं लगेंगे। नाली का पानी गंदा होता है इसलिए बू आती है, और नदियों का पानी पवित्र होता है क्योंकि अनवरत नदियां जल देती रहती है। मनुष्य का जीवन भी सत्कर्म से प्रभावित है। जो आदमी सत्कर्म करने में लग जाता है उसकी जिंदगी विराट उन्नत हुआ करती है। फिर हमें कुछ नहीं मिल सकता है, त्यागा शांति। त्याग से शांति मिलती है, यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है। दाता का हृदय विशाल होता है तो वृक्ष में मीठे फल लगते हैं। अर्थात निर्दोष भाव से दाता जब देता है तो वृक्षों पर फल लगने लग जाते हैं और वह वृक्ष कभी ऋणी होता है। सबसे पहला दाता धरती पर कौन हुआ? बोलिए। हाँ, युग के आदि में पहला दान तीर्थ युवराज श्रेयांश। कमाल है, कितने भाव से जन्मों से साधना चल रही थी। वो कौन थे ऋषभदेव के? पत्नी थे पिछले जन्मों के श्रीमती, और उनके पति वज्रजंग वो आदिनाथ हो गए, श्रीमती श्रेयांश हो गए। दोनों के पुण्य फलित हो गए, इसलिए दोनों ने मिलके मुनि राज को, चारण रिद्धिधारी को आहार दान अपने हाथ से दिया था। अपने हाथ से दान देने में तीर्थंकरों को दान देने का पुण्य मिला। और उनकी जिंदगी देखो, जो सारी उम्र भर मुनियों को आहार नहीं दे पाते,
ऐसी ऐसी जगहों में जाकर के बस जाते हैं, ऐसी ऐसी एयर कंडीशन में रहते हैं कि मुनियों को आहार दान नसीब नहीं होता। व्यापार बाद में कर लेना, आहार दान पहले देना। आहार दान देने से 3 दान का और फल मिलता है, शास्त्र दान, अवय दान और ज्ञान दान। यदि आपने निर्दोष आहार दान किया है और मुनिराज का मन ध्यान में लग गया तो 1 दान के साथ 3 दान के फायदे होते। परंतु ये संसारी प्राणी इतना फ्यूज बल्ब है, कमजोर है कि सुबह से बकरी की तरह खाने लग जाएगा, पर याद नहीं आता कि मुनिराज यदि आपके शहर में नहीं है तो भी आहार की बेला तक वेट करना। शरीर खाने से जिंदा नहीं रहता है, शरीर उत्तम विचारों से जिंदा रहता है। आपको ज्ञात होगा, यदि मुनिराज आपके दर पर से गुजरे तो बहुत ही उत्तम है, और नहीं तो आहार की बेला में हाथ में कलश लेके अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ प्रतिग्रहण की प्रक्रिया को करना। क्या फायदा होगा? खेते कुछ भी नहीं तो उत्तम भोग भूमि का बंद तो हो ही जाएगा, जहां सारे रईस पैदा होते हैं। आप कहां पैदा होना चाहते हैं? राजा श्रेयांश के यहां पैदा हो जाऊं। तो राजा श्रेयांश ने क्या किया था? पिछली जिंदगी में चारण दीधारी मुनिराज को आहार दिया था। और एक बात और याद दिला दूं, लंबी लंबी जिंदगी थी, वो तो पहचानते नहीं थे कौन से मुनिराज हैं, उन्हीं के पुत्र थे वो। सागर सेन और दमधर, अब सोचिए, बड़ी जिंदगी में पहचान खत्म हो गई और आहार देते देते उनको प्रमोद भाव आ रहा था। तो आहार के बाद पूछ लिया उन्होंने मुनिराज से कि मेरा पिछला भाव बतलाइए। तब उन्होंने सारी हिस्ट्री खोल दी। तो आप ध्यान रखिए, अच्छे काम करने वाले आदमी का पुण्य कहीं न कहीं फलित होता है। मैं ब्राह्म लेता हूँ और चाहता हूँ उस माँ की तरह सुबह से शाम तक आप चपातियाँ बनाते रहते हैं, कठोर दान में जोड़ते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, और जिस वक्त जहाँ आवश्यकता हो उसको तुरंत निकाल लीजिए। आज उत्तम त्याग का दिन है। आज किसी व्यक्ति को खाली नहीं जाना। मुट्ठी बांधे आया था, हाथ बसारे जाना है। तो बेहतर है ना, सोच समझ के हम अपनी संपत्ति में से कुछ महावीर के चरणों में अर्पित करते हैं तो आपकी हर एक मुराद पूरी होगी। कोई भी इस दर से कभी खाली नहीं गया। तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की दे दिया। वो सब कुछ लिए खड़े हैं देने को, लेकिन आप ले नहीं पा रहे। आपकी आंखें इतनी कमजोर हैं, 2 लाख वॉट का बल्ब लगा हुआ है, आपको नजर नहीं आ रहा। इतना देने को तैयार है लेकिन आप ले नहीं पा रहे। समुद्र किनारे खड़े होके भी प्यासे की प्यासे। ये आपका उपादान बहुत कमजोर किस्म का है। इसलिए उपादान को मजबूत करने के लिए जब तक जीवन है, जन्म है, तब तक आप देते रहिए, देते रहिए। जो देता रहेगा, सत्कर्म करता रहेगा, वो अच्छा लगेगा। जो जोड़ता रहेगा, नाली की तरह गटर, उससे बू आती रहेगी, उसकी सफाई कराना पड़ेगी। उत्तम त्याग का दिन
आज आपके लिए सर्वश्रेष्ठ दिवस है। अपनी शक्ति को देख करके खर्च कीजिए। मैं तो कई उन माताओं को भी देखता हूँ। कौन सी माता? एक दिन देख रहा था, कृष्ण का भक्त था एक। कौन था? सुदामा। सुदामा के 4 बच्चे थे बहन जी, 4 बच्चे थे। उसकी पत्नी थी, वो था। पत्नी 5 को भोजन लेके आती है और पत्र में परोस देती है। सुदामा जैसे खाने को हाथ उठाता है, एक गाय रवाती है। भूखी थी। सुदामा इतना संवेदनशील था कि आवाज कान में आई तो खड़ा हो गया अपना भोजन लेके। और गाय, क्योंकि कृष्ण का वह आभूषण है, श्रृंगार है गाय, तो अपना भोजन गाय मां को दे के आ गया नमस्कार करके और बैठ गया अपनी पत्तल पर। बच्चों से कहा भोजन शुरू करो। बच्चे भोजन शुरू किए और उसने लोटा उठाया, 2 घूंट पानी पिया। क्या हुआ? भोजन हो गया। इतना आपके अंदर प्रेम हो सकता है क्या? जब सुदामा ने पानी पी लिया तो उसकी पत्नी ने भी 2 घूंट पानी पी करके चुप हो गई। ऐसा कोई है भगवान का भक्त? अगर ऐसा भक्त है तो सृष्टि चलती रहती है एक दूसरे के सहयोग से। फिर एक घटना घटी। भूखे बच्चे थे, मां रोटी भूख लगी और कृष्ण कहते हैं, सुदामा कहते हैं भगवान की इच्छा होगी तो भोजन मिलेगा। तभी किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया और 10 दिन तक पर्यूषण की तरह एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया और घोषणा हुई कोई भी आदमी अपनी इच्छा पूरी कर सकता है। तो सुदामा के बच्चे उस गांव में नहीं पहुंचे, तो कुछ लोग वहां से सुदामा के घर गए, उसकी पत्नी को समझाया कि भोजन ले लो। उसने कहा मेरा पति नहीं है, मैं उनकी आज्ञा के बिना कहीं जा नहीं सकती। नहीं वो आप चलिए, अरेंजमेंट हुआ है भगवान की ओर से। और जब बच्चे जाते हैं, पत्नी जाते हैं तो भरपूर भोजन लेके आते हैं। और सुदामा भी जब सुनता है कि बच्चों ने आज भोजन कर लिया, सुदामा में कई दिन से भोजन नहीं लिया था, और जब बच्चों ने भोजन कर लिया, सुन लिया, तो सुदामा ने भी एक व्यक्ति के निवेदन पर भोजन कर लिया। महानुभाव, जोड़ते रहिए, लेकिन संवेदनाओं से कभी खाली मत रहिए। यदि संवेदनाएं मर जाएंगी तो धन की कोई कीमत नहीं रहेगी। मेरा आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। मंगल की कामना करता हूँ और उत्तम त्याग के दिन आज अपनी हैसियत को ना छुपाते हुए अपनी शक्ति का परिचय देना और जिंदगी को सफल करना। जय बोलिए उत्तम त्याग धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे धर्मानुरागी श्री कमल कुमार, श्रीमती मंजू जी, पुत्र MBA श्री विनीत कुमार, श्रीमती चारू जी, इंजीनियर श्री विनय कुमार, श्रीमती साक्षी जी, CA सौरभ जैन, श्रीमती स्नेहा जी, चिरंजीव हार्दिक, सनाया, श्रेयांसी, निष्कर्ष, तनय एवं समस्त बड़जात्या परिवार निवासी हावड़ा एवं लंदन।